गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेंद्र प्रताप सिंह, वेस्टेज क्राउन एक्टर एंड यूथ आइकन। दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अपने आप को ब्लेस फील कर पा रहा हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे आज मिली है by the Vestige management. I am always thankful to Vestige management and special thanks to Mr. दीपक सूद सर, जिन्होंने आज मुझे इस लायक समझा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। दोस्तों जैसे कि बताया मैंने, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है और मैं बिलोंग यूपी से एक छोटे से ज़िले सुल्तानपुर से करता हूँ एंड मेरी होल स्टडी दिल्ली में कंप्लीट हुई। दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल से मैं पास आउट हूँ। मेरे स्कूल का नाम था टेंट वाला स्कूल। कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे टेंट वाला क्यों, बिकॉज वहाँ पे टेंट में पढ़ाई किया करती थी एंड देन जब मैं स्कूल में गया तो टीन में पढ़ाई हुआ करती थी फ्रेंड्स। एंड फ्रॉम फर्स्ट टू 12th मेरे स्कूल से स्कूलिंग पूरी कंप्लीट है दोस्तों। सरकारी स्कूल हम सबको पता है जहाँ पर पढ़ाई छोड़कर सब कुछ होता है दोस्तों। एंड 12 साल फर्स्ट से लेकर 12th तक कब निकल गए मुझे नहीं पता चला, क्योंकि कभी कुछ सोचना नहीं पड़ा फ्रेंड्स कि 8 के बाद मुझे क्या करना है। ऑब्वियस सी बात है 9th क्लास में जाना है, 9th के बाद क्या करना है 10th क्लास में जाना है फ्रेंड्स। लेकिन इस तरह से ज़िंदगी निकलती हुई जाती है। एंड माय फादर, मेरे पिताजी प्राइवेट सेक्टर में है जो पिछले 28 साल से जॉब कर रहे हैं दोस्तों। घर की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी। एक दिन वो था दोस्तों जब मैं सेल्फ रियलाइज़ कर रहा था फ्रेंड्स कि ऐसा कब तक चलता रहेगा कि दिन प्रतिदिन मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर केवल घर का कैलेंडर बदल रहा है, परिस्थितियाँ सेम थी। दोस्तों मुझे आज भी याद है कि मैं क्लास 10th में था, 16 साल की मेरी उम्र थी और मुझे रियलाइज़ हुई ये सारी बातें और कहीं ना कहीं थॉट आया कि यार मुझे कुछ अपना करना चाहिए, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। मेरे पास कुछ था नहीं उस समय करने के लिए, बच्चों को कोचिंग पढ़ाना मैंने चालू किया 16 साल की उम्र में। मुझे आज भी याद है मेरी पहली सैलरी 250 रुपये हुआ करती थी। वहाँ से मैंने पैसा कमाना चालू किया दोस्तों और 3 साल मैंने एज अ होम ट्यूटर बच्चों को कोचिंग पढ़ाया फ्रेंड्स। लेकिन 3 साल बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के बाद साथ ही में अपनी स्टडी करने के बाद, इट मीन्स मेरा शेड्यूलर कुछ इस प्रकार से होता था कि सुबह कोचिंग पढ़ने जाया करता था, दिन में सरकारी स्कूल में जाता था, देन बच्चों को कोचिंग पढ़ाने निकल जाता था दोस्तों। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ मेरी गरीब जिंदगी चल रही थी फ्रेंड्स। लेकिन फाइनली आई रियलाइज कि वीरेंद्र ऐसे कब तक चलता रहेगा, ऐसे कब तक चलता रहेगा एंड मैं करीब फ्रेंड्स आफ्टर 12th 1 साल तक मैं डिप्रेस था। इट मीन्स कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था एज अ लुकर कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसके थ्रू मैं कुछ बड़ा कर सकूं फ्रेंड्स, कुछ अलग कर सकूं। अपने पिताजी को करीब 28 साल से नौकरी कर रहे हैं। मैंने अपने अनुभव से देखा कि 28 साल नौकरी करने के बाद एट दी एंड मिल क्या रहा है फ्रेंड्स। और वो दिन था दोस्तों जिस दिन एक थॉट आया कि यार मुझे नौकरी नहीं करनी है। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आज अपने पिताजी की जॉब की वजह से ही आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मैं नौकरी के एंड रिजल्ट्स के खिलाफ हूँ, एंड रिजल्ट के खिलाफ हूँ। मेरे एक चीज़ दिमाग में आया फ्रेंड्स कि अगर मैं भी, इट मीन्स वीरेंद्र, अगर तू भी वही करेगा जो तेरे पिताजी ने करा तो ऑब्वियस सी बात है तुझे भी वही मिलेगा और उतना मिलेगा जितना उनको मिल रहा है, फ्रेंड्स। और एक थॉट ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रेंड्स। वो दिन था जिस दिन मैं बिजनेस के लिए सोचना चालू किया। नहीं यार मुझे कुछ अपना करना है फ्रेंड्स। मैं यूट्यूब पे जाया करता था, टाइप करता था हाउ टू अर्न मनी, पैसे कैसे कमाऊँ। मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली लक्ष्मी नगर में, आनंद विहार में मैं जाया करता था। वहाँ मैं देखता था बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते, रोजाना कमाएं 400 से 800 रुपये। मैं बस अंदर से एक ही चीज़ थी फ्रेंड्स कि पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं थे। मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स कि पैसे की अहमियत उसी को पता होती है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं और वो अगर किसी से मांगने जाए तो लोग उनको मना कर देते हैं दोस्तों। हम उसी कैटेगरी में थे। मैं देखता था कि मेरी मदर पार्ट टाइम इनकम कर रही थी। इट मीन्स कि तुरपाई लगाया करती थी, फॉल पीको लगाया करती थी। इट मीन्स कि मुझे उस दिन से पैसे की अहमियत समझ में आई दोस्तों। उस दिन से मुझे पार्ट टाइम इनकम की अहमियत समझ में आई, क्योंकि मैं अपनी मदर से पूछा करता था कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो उनका कहना था कि अगर एक दिन के 100 रुपये भी आते हैं तो महीने का 3000 रुपये होता है, घर का राशन का सामान आ सकता है। फ्रेंड्स उस दिन से मुझे पैसे की अहमियत पता चली और 1 साल कड़ी तपस्या करने के बाद फाइनली कुछ यूट्यूब की वीडियो से मेरा आमना सामना हुआ फ्रेंड्स। और देखते देखते एक ऐसी पर्सनैलिटी से मेरा आमना सामना हुआ दोस्तों। उनको सुनने के बाद मैं पूरी तरह से ब्लैंक था।
आज की डेट में बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं। हम सबको पता है मिस्टर सोनू शर्मा सर, जिनको सुनकर मेरा एक नई इंडस्ट्री में मेरा जन्म हुआ, जिस इंडस्ट्री का नाम है फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और तरह तरह की लैंग्वेज में तरह तरह की डायरेक्ट सेलिंग के नाम से हम डायरेक्ट सेलिंग को तरह तरह के नामों से जानते हैं फ्रेंड्स हम। 18-19 साल की थी दोस्तों जब मेरा डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में मेरा जन्म हुआ। ईस्ट दिल्ली से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया और बहुत ही छोटी सी उम्र में फ्रेंड्स, मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मैंने अपने पिताजी को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। दोस्तों मुझे आज भी वो पल याद है कि मेरे पिताजी का कहना था, अगर तूने हाथ भी लगा दिया तो तेरी टांगें तोड़ दी जाएगी। इट मीन्स कि अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर, ये फालतू फंड के काम है, इसमें कुछ नहीं रखा। वो दिन था दोस्तों कि जिस दिन मैंने एक चीज़ अपने दिमाग में बैठाई कि नहीं फ्रेंड्स, कि मुझे अब अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि इस इंडस्ट्री में क्या है फ्रेंड्स। वो दिन था, वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी फ्रेंड्स, लोगों के पास जाना चालू किया। एंड मुझे लगता था कि ये तो बड़ा आसान है, लोगों को बताना है, लोग जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। लेकिन जब मैं मार्केट में उतरा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के पास गया तो सब ने मुझे मना कर दिया। सब ने तरह तरह की बातें से, जब मैं लोगों के पास गया तो लोगों ने तरह तरह की बातें बोली कि बेटा जितनी तेरी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है, अब तू हमको सिखाएगा पैसे कैसे कमाने। फिर दूसरे अंकल जी के पास गया, अंकल जी का कहना था कि बेटा ये बाल धूप में यूं ही सफ़ेद नहीं हुए। तो इस तरह के पेटेंटेड डायलॉगों से मेरा आमना सामना हुआ फ्रेंड्स। में भी शायद आपको भी इन तरह के डायलॉगों से जूझना पड़ता होगा। दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे से जो पहले आए उनके साथ भी हुआ है, और हमारे बाद जो आएंगे फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में उनके साथ भी ऐसा ही होगा। दोस्तों जब भी कोई नई इंडस्ट्री या कुछ नया करने के लिए निकलते हैं दोस्तों, सो शुरुआत में कुछ इस प्रकार की चैलेंजेस आती हैं। बहुत अच्छा कहा गया है फ्रेंड्स कि पहले प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है दोस्तों, आपका इम्तिहान लेती है। सो इस तरह से नेचर मेरा एग्जाम ले रहा था फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता था उस समय, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि शुरुआत के बैक टू बैक 24 लोगों ने मुझे बैक टू बैक मना किया फ्रेंड्स। और एक पल ऐसा था कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ने वाला था, मैं पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका था। लेकिन फ्रेंड्स वो दिन था कि जिस दिन मुझे एक थॉट आया दोस्तों कि अगर वीरेंद्र आज तूने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया तो जो 24 लोगों ने तुझे मना किया है, ये 24 लोग जिंदगी भर तुझे ताने देते रहेंगे, ताने मारते रहेंगे कि और भाई करोड़पति है, और भाई कहाँ गए और कहाँ गए तेरी गाड़ी घोड़ा बंदूक। इस तरह के तानों से मेरा आमना सामना होगा। सो उस दिन से सोचा फ्रेंड्स कि आज से पहले ये बिज़नेस मैं अपने लिए कर रहा था, लेकिन आज के बाद फ्रेंड्स ये बिज़नेस मुझे उन लोगों को दिखाने के लिए करना है जिन लोगों ने मुझे मना कर दिया, ताकि उनको ज़िंदगी भर इस चीज़ का पश्चाताप रहे कि मैंने वीरेंद्र को मना करके अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी भूल करी है। फ्रेंड्स वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ। 14 सितंबर 2019 मेरे लिए एक रीबर्थ है फ्रेंड्स, जिस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ दोस्तों। हाँ जी, जिस दिन मैंने वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन करा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट था वेस्टीज को लेके। लेकिन वेस्टीज में आने के बाद ही उसकी रियलिटी पता चली फ्रेंड्स, उसकी मैनेजमेंट के बारे में पता चला। 14 सितंबर 2019 को मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ दोस्तों। बिल्कुल सही सुना आपने, 11 महीने पहले फ्रेंड्स, 11 महीने पहले लोगों ने तरह तरह की बातें करी कि ये तो सामान बेचने का बिजनेस है, आटा चावल चीनी। तो मुझे भी लगता था कि फ्रेंड्स इट्स नॉट अ माई कप ऑफ टी, मेरे लेवल का काम नहीं है। बट बिकॉज ऑफ मिस्टर सोनू शर्मा सर के कहने से मैं इस बिज़नेस में आया, सर की वजह से मैं इस बिज़नेस में आया और अपना करियर स्टार्ट करा फ्रेंड्स, बहुत डरते डरते वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में। फ्रेंड्स ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, ज़रूर बताना चाहूँगा, जो लोग कहा करते थे कि जब मैं वेस्टीज में आया सो लोगों के पास जाना हुआ तो लोगों की तरह तरह की बातें रहती थी कि तू बन जा लखपति, तेरे पैसों पे एंजॉय कर लेंगे, तू ले ले गाड़ी, तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। फ्रेंड्स ज़रूर बताना चाहूँगा, 14 सितंबर 2019 को मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स। बहुत ही डरते डरते मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया फ्रेंड्स, लेकिन अंदर एक ही आग लगी पड़ी थी कि जिन लोगों ने मना किया उनको प्रूफ करके दिखाना है, जिन्होंने मना किया उनको प्रूफ करके दिखाना है, उनको प्रूफ करके दिखाना है। फ्रेंड्स बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मेरे पहले 15 दिन का पे आउट जब मुझे आया, मुझे आज भी याद है उस पल में मैं एक DLCP में था फ्रेंड्स, और मैं बहुत डरते डरते अपना पे आउट चेक कर रहा था। मेरा एक फ्रेंड्स था, वो मेरे पीछे लगा हुआ था कि नहीं देख तेरे पास तेरा कितना पे आउट है, तेरा कितना पे आउट है, बिकॉज मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं था, ना ही कोई एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स। लेकिन बहुत डरते डरते मैंने अपना ऐप ओपन किया और मुझे पता चला कि जो मेरे पहले 15 दिन की इनकम है फ्रेंड्स, वो थी दोस्तों
82,332 रुपये। हाँ जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, 82,332 रुपीज़ फ्रेंड्स। और रियली बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था यार, हाउ इज इट पॉसिबल, पहले 15 दिन में 82,000 रुपये का चेक कैसे हो सकता है एक 12वीं पास लड़के के लिए सो फ्रेंड्स, वो दिन था जहाँ से मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ वेस्टीज को लेकर फ्रेंड्स, वेस्टीज को लेकर। और लोग मुझसे पूछते हैं कि वीरेंद्र जी, जब आपको पहला पे आउट आया तो आपने क्या किया। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जब मुझे पहला पे आउट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने पे आउट्स को अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया कि मुझे लगता था कि कंपनी ने क्या पता गलती से मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, कहीं वापस डेबिट ना कर ले। सो यहाँ से मेरा प्रोसेस जर्नी स्टार्ट हुई फ्रेंड्स। और दूसरे महीने का चेक रहा 1,29,587 रुपीज़ एंड तीसरे महीने का चेक रहा फ्रेंड्स 1,54,436 रुपीज़। ऐसी सफ़र स्टार्ट होता गया दोस्तों। और ये आज मैं उन लोगों को खासकर जवाब देना चाहता हूँ जो लोग कहा करते थे कि तू बन जा लखपति, तेरे पैसों पे एंजॉय कर लेंगे, तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे, तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। फ्रेंड्स, आपको भी कुछ इस तरह की बातें मिलती होंगी, आपको भी लोग इसी तरह की बातें कहते होंगे। फ्रेंड्स, आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जब लोग कहें कि तू बन जा लखपति और तू ले ले गाड़ी, तो उनकी बातों को प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा और कुछ मत करिए फ्रेंड्स, कुछ मत करिए। केवल 100 लोगों से ये सुन लीजिएगा कि तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे, तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे, तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। फ्रेंड्स, ज़रूर बताना चाहूँगा, लोगों ने मुझे कहना चालू किया, तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे, तू ले ले गाड़ी तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। और भगवान ने उन सब की सुन ली फ्रेंड्स। हाँ जी, भगवान ने उन सब की सुन ली और मुझे होंडा वर्ना टॉप मॉडल दे दी। अभी कुछ ही दिन पहले फ्रेंड्स 5 अगस्त को मैं होंडा वर्ना टॉप मॉडल 15 लाख रुपए की गाड़ी को कैश लेकर आए दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, सोचने की हिम्मत करिए कि वेस्टीज ने 10वें 11वें महीने फ्रेंड्स 15 लाख रुपए की गाड़ी, मुझे आज भी बिलीव नहीं होता है फ्रेंड्स कि मैं 15 लाख रुपए की गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो वेरी वेल, मुझे अपने औकात के बारे में भली बात ही पता है फ्रेंड्स कि अगर 12वीं पास लड़का मार्केट में रिज्यूम लेके जाए तो कोई 10,000 की नौकरी पर भी नहीं रखेगा फ्रेंड्स, कोई 10,000 की नौकरी पर भी नहीं रखेगा दोस्तों। लेकिन इट्स पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स, इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ टीम सोनू शर्मा दोस्तों। ज़रूर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि शुरुआत जैसे कि मैंने बताया दोस्तों एक रीज़न से होती है दोस्त। मेरे पास भी कुछ इस प्रकार के रीजंस थे और मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली फील करता हूं फ्रेंड्स कि मेरे पास कुछ खास फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरे पास कुछ अच्छा बैंक बैलेंस या मेरे परिवार के पास अच्छा बैंक बैलेंस नहीं था फ्रेंड्स। ये अच्छा था, अगर शायद ऐसा कुछ नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता फ्रेंड्स। की मैं बार बार कहता हूँ कि इंसान को अलार्म नहीं उठाता है दोस्तों, हालात और परिस्थितियाँ ही घर से बाहर निकालती हैं। मुझे आज भी याद है फ्रेंड्स वो पल की घर में 100 रुपये के लिए लड़ाइयाँ होती थी, तो मैं जब अपनी आंखों से देखता था अपने आप से अपने आप से शर्मिंदा होता था कि यार वीरेंद्र कुछ करता क्यों नहीं है, कुछ करता क्यों नहीं है फ्रेंड्स। और मेरा उस दिन से एक रीज़न आया फ्रेंड्स कि नहीं यार मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। इट मीन्स कि पैसों की कोई तंगी ना हो फ्रेंड्स। मैं चाहता था कि यार नहीं, मेरा कुछ अपना खुद का हो, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, बिकॉज मैं पिताजी को कई सालों से देख रहा था दोस्तों कि 2 बार पंच 1 बार लंच और लाइफ पूरी तरह से टंच। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम, बेटा जितना सैलरी उतना ही काम। सो इस तरह के डायलॉग मैं पहले से ही सुन चुका था दोस्तों, देख चुका था अपने परिवार में ही। उस दिन से एक थॉट आया कि यार नौकरी नहीं करनी, कुछ अपना करना है, जब कि खुद के मालिक हो। जब मेरा मन कर रहा हो तब मैं काम कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा तो काम नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये थॉट उस दिन से आया फ्रेंड्स, ये रीज़न उस दिन से डेवलप हुआ दोस्तों। एंड इसके साथ ही साथ मेरा एक और रीज़न था जो कि मुझे दिल से था कि यार फ्रेंड्स नहीं, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें मैं लोगों की मदद कर सकूँ, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँ फ्रेंड्स। एंड ये थॉट के साथ ही चीज़ें स्टार्ट हुई फ्रेंड्स। और बार बार कहता हूँ कि दोस्तों जिस चीज़ की कल्पना की जा सकती है दोस्तों उसकी रचना भी होती है। अब पूरी कायनात में मिल जाती है दोस्तों उस चीज़ को आपसे मिलाने के लिए। और मुझे एक बड़ी खुशी है ये बात बताते हैं दोस्तों कि आप भी मेरी तरह लुकर्स हैं, आप भी मेरी तरह ये सारी चीज़ चाहते हैं दोस्तों, आप भी मेरी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आप भी मेरी तरह कुछ अपना करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं फ्रेंड्स, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन फिर से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि बड़ी बड़ी इमारतें बनने में समय लगता है दोस्तों,
इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ लॉटरी टिकट दोस्तों, ये लॉटरी का टिकट नहीं है, ये सकलक बुम बुम नहीं है फ्रेंड्स की जो भी बनाए सच हो जाए, ये डोरेमोन का गैजेट नहीं है फ्रेंड्स की नोबिता आएगा कि डोरेमोन 1 लाख रुपए आ जाए। सो फ्रेंड्स प्लीज स्टार्ट टू अंडरस्टैंड नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है, जस्ट लाइक डॉक्टर, जस्ट लाइक इंजीनियर, जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स। एंड किसी भी प्रोफेशंस में नाम, इज्जत, दौलत कमाने के लिए फ्रेंड्स पहले उस प्रोफेशन में प्रोफेशनल बनना पड़ता है। हाँ जी दोस्तों, प्रोफेशनल बनना पड़ता है। एंड प्रोफेशनल बनने के लिए किसी भी प्रोफेशन में फ्रेंड्स प्रोफेशनल बनने के लिए कम से कम 4 ई से गुजरना होता है फ्रेंड, 4 ई से गुजरना होता है। फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले क्या करना होगा, पहले आपको उसकी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। आफ्टर एडमिशन आपको एजुकेशन लेना होगा, आपको सीखना होगा, आपको पढ़ाई लिखाई करनी होगी। देन आफ्टर एजुकेशन के बाद हमारा एग्जाम होता है फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम होता है। इट मीन्स कि हमने सीखा कितना है वो लिख कर बताते हैं दोस्तों। आफ्टर एग्जाम फ्रेंड्स, आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है दोस्तों, एक्सपीरियंस। हाँ जी फ्रेंड्स, हम उस प्रोफेशंस में एक्सपीरियंस लेते हैं। इट मीन्स इंटर्नशिप होती है फ्रेंड्स, जो कि मैंडेटरी होती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है दोस्तों, 4.5 साल का थ्योरेटिकल स्टडी होती है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। अगर इफ यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स, मैंडेटरी है कि आपको इंटर्नशिप करनी होगी। इट मीन्स कि बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आपको काम करना होता है दोस्तों। ऐसे ही एक प्रोफेशन है फ्रेंड्स जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ जी दोस्तों, जिसमें इन 4 ई से आपको गुजरना होगा। 4th ई स्टैंड्स फॉर एथिक्स फ्रेंड्स, कि हर एक प्रोफेशन के अपने कुछ एथिक्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करना होगा दोस्तों। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आपको प्रोफेशनल अगर आप भी चाहते हैं नाम, इज्जत, दौलत, अगर आप भी ये सारी चीज़ें अर्न करना चाहते हैं, आप भी अच्छा बैंक बैलेंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि समय की आज़ादी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी हो फ्रेंड्स, तो इन 4 ई से आपको गुजरना होगा। फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। इट मीन्स पहले आपको सीखना होगा। सेकंड स्टैंड्स फॉर एग्जामिनेशन दोस्तों, फिर हमारी परीक्षा होगी। और परीक्षा यहाँ पे रिटर्न में नहीं होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्स हमारे प्रैक्टिकल होते हैं। इट मीन्स रोडों पे एग्जाम्स होते हैं, जब हम लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, इनवाइट कर रहे होते हैं फॉर वेबिनार्स के लिए फ्रेंड्स। ये हमारा एग्जाम हो रहा है दोस्तों, एग्जाम हो रहा है। कुछ लोग इस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं और कुछ लोग इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं दोस्तों। याद करिएगा वो दिन जब आप मैथ के सब्जेक्ट में फेल हो गए थे या बैक या कंपार्टमेंट आ गए थे दोस्तों, तो हमने एक पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ दी थी दोस्तों। उस सब्जेक्ट की दोबारा से स्टडी करते हैं, उसके बारे में दोबारा से पढ़ते हैं और दोबारा से उसका एग्जाम देते हैं दोस्तों। कि मे भी हो सकता है कि हम प्रॉस्पेक्टिंग में वीक हो सकता है कि हमारी इन्विटेशंस में वीक हो सकता है कि हम प्लान प्रेजेंटेशन ना आता हो हमें करना, हो सकता है फ्रेंड्स कि हम अच्छा फॉलोअप एंड क्लोजिंग ना कर पाते हो। डोंट वरी फ्रेंड्स, डोंट वरी, दोबारा से सीखिए उसको, दोबारा से सीखिए। और तब तक सीखेंगे दोस्त जब तक उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो जाएंगे फ्रेंड्स। एंड आफ्टर एग्जामिनेशन फ्रेंड्स रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। यहाँ जी फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड इंटर्नशिप। इट मीन्स बड़े नेटवर्कर के साथ काम करना है, उनके साथ उठना है, उनके साथ बैठना है, उनको देखना है कि हमारे अपलाइन कर क्या रहे हैं, हमारे एक्टिव अपलाइन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे लोगों से बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। एंड आफ्टर education, after examination, after experience friend, then required ethics। हाँ जी दोस्तों, हर एक प्रोफेशन के अपने कुछ एथिक्स होते हैं, उन एथिक्स को फॉलो करना है दोस्तों। और कोई भी इंसान अगर इन 4 ई से गुजरता है दोस्तों, तब जाकर वो बनता है प्रोफेशनल फ्रेंड्स। एंड मैं बार बार हमेशा से कहना रहता है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। लेकिन जाने अनजाने में 90 to 95% लोग इस बिजनेस में अनप्रोफेशनली आ जाते हैं और अनप्रोफेशनली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप भी चाहते हैं कुछ बड़ा करना, तो आपको पहले इस बिजनेस में प्रोफेशनल बनना पड़ेगा फ्रेंड्स, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरह की इश्यूज जनरली आती हैं, और जैसे जैसे हम इस जर्नी में प्रोफेशनल बनने की जर्नी में फ्रेंड्स करीब 3 साल का समय लगेगा दोस्तों। कम से कम 3 साल लेकर आइएगा इस बिजनेस में। कहा गया है कि पहले साल आप सीखते हैं, दूसरे साल सिखाते हैं फ्रेंड्स, एंड तीसरे साल कमाते हैं, और बाकी के साल सिर्फ और सिर्फ लुटाते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ लुटाते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम बेस्ड कंपनी नहीं है दोस्तों। तो 3 साल लेकर आइएगा और प्रॉपर स्टडी करिएगा, प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपने भी मेरी तरह प्रोफेशनली बिल्ड किया फ्रेंड्स, तो आप भी महीने के 4 लाख रुपए के पे आउट पे होंगे दोस्तों। हाँ जी फ्रेंड्स, बताते बड़ी खुशी होती है कि लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट था फ्रेंड्स, वो 4,01,464 रुपीज़ का था फ्रेंड्स। मेरा सपना हुआ करता था दोस्तों कि मुझे आज भी याद है वो पल कि 26 जनवरी के दिन फ्रेंड्स, जब हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन उड़ा करते थे, तो मुझे आज भी याद है वो पल फ्रेंड्स कि मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर निकालते
थे कि देख 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 एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है। तो मैं ऊपर से नीचे से देखता था फ्रेंड्स कि काश मैं भी हवाओं में उड़ूँ दोस्तों, ऐसा मेरा सपना हुआ करता था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स की फरवरी में हम करीब 3000 लोगों के साथ दोस्तों इंटरनेशनल टूर करके आए फ्रेंड्स, जहाँ पर आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ फ्री था दोस्तों, सब कुछ फ्री। और ये बहुत सारे मिडिल क्लास का फ्रेंड्स सपना होता है विदेश यात्रा करना, फ्लाइट्स में बैठना फ्रेंड्स, और मेरा भी इसी प्रकार से सपना था दोस्तों। मैं ज़रूर आज यूथ का स्वागत करना चाहूँगा फ्रेंड्स। मैं आज ज़रूर यूथ को रिकमेंड करना चाहूँगा वेस्टीज के बारे में, क्यों हमें वेस्टीज प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और मुझे लोग पूछते भी है जनरली कि वीरेंद्र जी वाई वेस्टीज, और मैं उनको कहता हूँ दोस्तों वाई नॉट वेस्टीज, वेस्टीज क्यों नहीं फ्रेंड्स। जैसा कि हम सबको पता है कि पूरा का पूरा विश्व फ्रेंड्स एक क्राइसिस में गुजर रहा है, एक पैंडेमिक सिचुएशन में गुजर रहा है, जिसकी वजह से आज हमको डिजिटली आप सबसे मिलना पड़ रहा है फ्रेंड्स। हम सबको पता है इस दौरान मिलियंस ऑफ पीपल्स की जॉब गई है दोस्तों, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को शट डाउन हो चुका है दोस्तों, बहुत सारे प्रोफेशंस का डाउनफॉल आ चुका है फ्रेंड्स। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो दिन प्रतिदिन बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है फ्रेंड्स, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के मिशन पर ही काम कर रही है। और मैं जनरली कहता भी हूँ फ्रेंड्स कि नरेंद्र मोदी जी का मिशन इस दौरान आया कि आत्मनिर्भर भारत बनने का, लेकिन इस मिशन को वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पिछले 16 साल से लेकर चल रही है फ्रेंड्स की, पिछले 16 साल से लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है फ्रेंड्स, पिछले 16 सालों से लोगों को इंडिपेंडेंट बना रही है दोस्तों। कुछ ही दिन पहले ही अभी 15 अगस्त गुजरा है फ्रेंड्स, 15 अगस्त गुजरा है। लेकिन मुझे आज भी लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आज भी हम गुलाम है दोस्तों। हाँ जी फ्रेंड्स, आज भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस है, समय का अभाव है दोस्तों। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स जो एक्चुअल में आपको और हमको आज़ादी देता है दोस्तों, पैसों की आज़ादी, समय की आज़ादी, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ वेस्टीज प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स सिक्योरिटी। तो बहुत सारे यूथ मुझसे पूछते हैं कि वीरेंद्र जी वाई वेस्टीज क्यों करना चाहिए दोस्तों। वेस्टीज, मैं बार बार कहता हूं फ्रेंड्स, वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको हमसे मिलवाता है। हाँ जी फ्रेंड्स, हाँ जी, जो हमारे बारे में पता चलता है, हमें अपने बारे में पता चलता है कि हमारे अंदर एक्चुअल रियल पोटेंशियल क्या है फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता हूँ हर एक इंसान को पता होता है दोस्तों कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स किसी को भी नहीं पता होता है दोस्तों कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स। और ये वेस्टीज में आने के बाद ही आपको पता चलता है दोस्तों कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मुझे भी नहीं पता था फ्रेंड्स कि मैं 21 साल की उम्र में 15 लाख रुपए की गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 21 साल की उम्र में आज 4 लाख रुपए की महीने की इनकम पर रहूँगा फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता था कि मैं 21 साल की उम्र में विदेश यात्रा करूँगा दोस्तों, मुझे भी नहीं पता था, और मुझे आगे भी नहीं पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड जो आपको आपसे मिलवाती है दोस्तों, जो आपको आपसे मिलवाती है, जो आपके बारे में पता चलता है फ्रेंड्स कि एक्चुअल में मैं हूँ कौन, हु एम आई फ्रेंड्स। अगर आपको आपके बारे में जानना है दोस्तों तो उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों। और मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा आज की डेट में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। मैं यूथ को एक ही चीज़ मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद को भी तेरी तलाश है फ्रेंड्स। निकल जाइए खुद की खोज में, निकल जाइए घर से बाहर, और जानिए कि निकल जाइए वेस्टीज प्लेटफॉर्म की तरफ फ्रेंड्स, और जानिए कि एक्चुअल में मैं हूँ कौन, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं धरती पर आया क्यों हूँ, मुझे करना क्या है फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, हर एक बीज का अपना एक मकसद होता है फ्रेंड्स। भगवान ने हमें खामखा का नहीं भेजा है दोस्तों, हम सबको एक एक मकसद देकर भेजा है फ्रेंड्स। लेकिन हम उस मकसद से भटके हुए हैं दोस्तों, भटके हुए हैं। एक स्टोरी ज़रूर सुनाना चाहूँगा फ्रेंड्स। एक इंसान होता है जो बहुत बड़ा भक्त होता है भगवान का, समय समय पर मंदिर जाया करता है, टाइम टू टाइम उनकी सेवा करता है दोस्तों, और कई समय के बाद, कई सालों के बाद, भक्ति करने के बाद भगवान के पास जाता है और एक क्वेश्चन लेकर कि भगवान मैं तेरी इतनी मेहनत करता हूँ, टाइम टू टाइम आरती करता हूँ, टाइम टू टाइम भोग चढ़ाता हूँ, सुबह शाम दिन रात तेरी अर्चना करता हूँ, तेरी पूजा पाठ करता रहता हूँ, लेकिन तू मुझे देता क्यों नहीं है। इट मीन्स घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, मुझे फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं करता है, बहुत सारी संकटों में मेरा परिवार जूझ रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकालता है। तो भगवान इंसान से कहते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये 2 लाइनें ज़िंदगी पलट दी इस दोनों लाइनों ने फ्रेंड्स। कि भगवान इंसान से कहता है दोस्तों कि जब जब तू वो करेगा जो तू चाहता है,
तब तब तुझे सिर्फ उतना मिलेगा जितना मैं चाहता हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, कि जब जब हम अपनी बुद्धि लगा के काम करेंगे दोस्तों, तब तब हमें सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना वो चाहता है फ्रेंड्स। लेकिन भगवान इंसान से कहता है दोस्तों, जिस दिन से तू वो करना चालू कर देगा दोस्त, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, उस दिन से तुझे वो मिलेगा फ्रेंड्स जो तू चाहता है, जो तू चाहता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, मैं इस लाइन से अपने आप को बहुत रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वेस्टीज करूँगा। मैंने कभी नहीं सोचा था फ्रेंड्स कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में रहूँगा, क्योंकि घर से परवरिश एक मिडिल क्लास को यही मिलती है दोस्तों कि अच्छा पढ़ ले और अच्छा पढ़ ले, थोड़ा सा और मेहनत कर ले कि एक अच्छी सी नौकरी लग जाए फ्रेंड्स। मैं भी इसी भेड़ चाल में चल रहा था फ्रेंड्स, इसी भेड़ चाल में चल रहा था। लेकिन मैंने ऊपर वाले की मर्जी को देखा, उसको सुना, उसके इशारों को जाना और समझा फ्रेंड्स कि नहीं, वो कुछ बड़ा कराना चाहता है मुझसे, वो कुछ अलग चाहता है। और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट किया फ्रेंड्स और लग गया खुद की खोज में फ्रेंड्स, लग गया खुद की खोज में। और खोज करते करते 11 महीने हो गए फ्रेंड्स, और 11 महीने में आज करीब करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों का परिवार हो चुका है फ्रेंड्स। बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि आज बहुत सारे यूथ हैं मेरे साथ जो डे बाय डे बहुत तेजी के साथ ग्रो कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि आज फाइनेंशियली रिटायर हैं। 18 साल के लड़के, 19 साल के लड़के। बड़ी खुशी होती है फ्रेंड्स, बड़ी खुशी होती है। आज अपने पे आउट्स में जितनी खुशी नहीं होती है दोस्तों, आज अपनी टीम के पे आउट्स को जानकर, उनके बारे में सुनकर बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स। मैं भी आपको इनवाइट करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आइए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अलग करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ वेस्टीज मैनेजमेंट फ्रेंड्स। ये वो प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स जो आपको आपसे मिलाएगा दोस्तों। सो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आइए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।